जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मेरी सबसे प्रिय राशि, मेरी सबसे पसंदीदा राशि, मेरे परिवार जिनको मैं अपना मानता हूं, मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका। आखिर जून का महीना आपके लिए कैसे व्यतीत होगा? सबसे अधिक रिसर्च अगर किसी राशि पर रहता है तो इस राशि पर रहता है। इसीलिए आज मैंने कुछ खास रिसर्च किया है, कुछ खास डेट्स आपको बताने जा रहा हूं, जिस डेट के बारे में आप मुझे रिप्लाई करेंगे कि सर ऐसा रहा है या नहीं रहा है, तो इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और इस महीने में क्या क्या खास होने वाला है उस पर हम खास चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, लेकिन आपको हर बार की तरह एक बार फिर से सूचित कर दूं, यदि आप राम कथा कराना चाहते हैं संगीत में, श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहते हैं या शिव महापुराण कथा कराना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उस संगीतमय कथा आनंददायक मेरे द्वारा आपके साथ समय व्यतीत किया जाए, तो आप प्लीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और मेरे साथ समय लेकर के, जो भी मेरा समय खाली है उसको लेकर के कार्यक्रम को करवा सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण रखे, आपको बेहतर जानकारी प्राप्त हो। आपके लिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, ताकि आप मुझसे फ्री में इन 2 समय पर चर्चा कर सकें। बाकी समय में आप मुझसे कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से डिटेल में चर्चा करके अपने फ्यूचर को अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। अपने और अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य को अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। ये मेरा प्रयास आपके लिए है। चलिए, अब बताते हैं कि भाई मेरी पसंदीदा राशि, मेरे परिवार के जैसे लोग, कुंभ राशि के लिए इस महीने में आखिर खास क्या है। तो खास मैं बता दूं, इस महीने में नौकरी है। अब आप कहेंगे कि भाई इस महीने में खास क्या मिलने जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, आपकी नौकरी और आपके बिजनेस यानी आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के ये महीना खास है। आप कहेंगे साहब कैसे खास है, ये तो बताइए। हर महीने शायद ऐसा होता है, लेकिन कुछ खास तो बन नहीं रहा। खैर, बहुत सारे रिप्लाई मैं कहूं, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक राशि के 9 प्रकार के लोग होते हैं, अलग अलग सभी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैंने जो पिछले माह में अपना वीडियो डाला कुंभ राशि को लेकर के, उसमें बहुत सारे लोगों की तरफ से ये रिप्लाई आया कि साहब आपने जिस प्रकार प्रेडिक्ट किया था उसी प्रकार का महीना निकला है। और कुछ लोगों को मैंने व्यापारिक परिस्थिति को लेकर के अच्छा प्रेडिक्शन किया था, उन्होंने कहा यस, वो व्यापारिक परिस्थिति हमारे लिए अच्छी रही है। प्रयास रहता है कि आपके लिए अच्छा प्रेडिक्ट किया जाए, और जब रिप्लाई आता है कि साहब ऐसा रहा है, तो दिल को बड़ी खुशी मिलती है और लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ बेहतरीन कर पाया हूं। तो क्यों मैं कह रहा हूं कि नौकरी और व्यापार, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के ये समय सबसे बेहतरीन होगा, उसका रीजन मैं बता रहा हूं। रीजन ये है कि सूर्य और बुध, 2 प्लैनेट बैठेंगे 4th हाउस में। दोनों ज्ञान और विज्ञान के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि सूर्य और बुध की युति ज्ञान और विज्ञान को देने वाली होती है। ये युति बनेगी आपके 4th हाउस में। इस युति की दृष्टि होगी आपके 10th हाउस पर। 4th हाउस में बनने वाली जो युति है ना, वो आपके दिल में कुछ रिसर्च की भावना लेकर के आएगी। तो ये जो रिसर्च की भावना आपकी है, ये आपका पारिवारिक जीवन को कैसे बेहतर किया जाए, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, एक नए रिसर्च की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। मैं ये सत्य कह सकता हूं कि अगर मैं नए कोर्स की तरफ बात करूं, कुछ नया सीखने की बात करूं, अगर इस दृष्टि में मैं सभी राशियों को एक साथ रखूंगा, तो मैं कुंभ राशि के लोगों को कह सकता हूं, और आप इसको देख लीजिएगा, ये महीना होगा जिस महीने में आपको लगेगा कि मुझे या तो और पढ़ना चाहिए, या कुछ मुझे नया सीखना चाहिए, या मुझे ये और जानना चाहिए। आपका मन नया सीखने, नए जानने, नए करने की तरफ बहुत आगे बढ़ेगा, और इसको आप मेरे कहने से नोट करके रख सकते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि साहब ऐसा रहा है या नहीं रहा है। ये वो महीना होगा जब प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कुछ बड़े बदलाव अपने स्वयं के विचारों में आप करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो इस महीने मुझे नजर आ रहा है आपके लिए, वो ये है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को बेहतर करने के लिए, अपने नौकरी, अपने व्यापार को बेहतर करने के लिए आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से समझौता करने जा रहे हैं या करने जा रही हैं। किसी से या तो कट ऑफ करने वाले हैं, अपने आप को अलग करने वाले हैं, या फिर घर से बाहर जाने वाले हैं। लेकिन इस माह में
आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करने के लिए अपने पर्सनल लाइफ के साथ जरूर समझौता करेंगे। इस प्रकार की कंडीशन मुझे आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। तो अगर मैं सरकारी नौकरी में सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट की बात करूंगा तो मुझे वो कुंभ राशि के लोग दिखते हैं। व्यापार में या नौकरी में नया कुछ शुरू करने वाले की बात करूंगा या उसको बढ़ाने के लिए हार्ड डिसीजन लेने की बात करूंगा तो मुझे वो कहीं ना कहीं कुंभ राशि के लोग ही नजर आते हैं जो इस प्रकार का डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हुए सबसे अधिक देख पा रहा हूं तो वो मैं कुंभ राशि के लोगों को देखूंगा। अभी तक दशम भाव के जो स्वामी थे मंगल, वो नीचस्थ होकर के छठे भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे थे। ऐसा बहुत दिन बाद होने जा रहा है 6 तारीख को, जब दशम भाव के स्वामी अपने से दशम यानी 7th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक बेहतरीन है। लेकिन जीवन में प्रोफेशनल लाइफ तो है ही, प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं है, जीवन के अंतर्गत पर्सनल लाइफ का भी अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो उसमें जीवन साथी जो है हमारे पति या पत्नी, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि आपके 7th हाउस के अंतर्गत मंगल जाकर के गोचर करेंगे केतु के साथ 6 तारीख के बाद, तो जीवन साथी के अंदर, आप बड़ा क्लियर बता रहा हूं साहब, इसको नोट कर लीजिएगा और मेरी बात को याद कर लीजिएगा। 6 तारीख के बाद और 22 तारीख से पहले जब आप घर पहुंचेंगे या घर पहुंचेंगी या आप फोन पे बात करेंगे तो आप एक चीज महसूस कीजिएगा और मुझे बताइएगा। जीवन साथी की बातों में, व्यवहार में बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिल रहा होगा। आप स्टन्ड होंगे, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि ऐसा चेंजेस है क्यों। जब आप पूछेंगे तो पता चला कि उनके मन में एक शंका भरी हुई है। आपने जो किया ही नहीं है या आपने किसी और इंटेंशन से उस काम को किया है लेकिन उनको कुछ और पता चला है, और ऐसे कंडीशन में उनके मन में आपको लेकर बहुत क्रोध है, आपको लेकर के उनके मन में बहुत शंका है, और उस शंका के कारण आपका रिलेशन खराब हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो, इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रही है। महिलाओं को गायनी प्रॉब्लम देखने को इस महीने मिलेंगी। 7th हाउस में केतु और मंगल के होने के कारण संतान को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स मुझे इस महीने दिख रही है जो होंगी। बट फिर भी मैं प्रोफेशनल लाइफ बेहतर देख पा रहा हूँ। हेल्थ के अंदर उठा पटक देख पा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन नहीं रहेगी। हेल्थ पर ध्यान देना होगा, मैरिड लाइफ पर ध्यान देना होगा, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, संतान प्राप्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, संतान के विवाह को लेकर के या संतान के सेटलमेंट को लेकर के ये महीना सबसे बेहतरीन रहेगा। उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खैर, बहुत सारी बातें करूं, आप जानते हैं लाइव में वो पॉसिबल नहीं होता, वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं और आपके लिए ही आता हूं। तो मेरे साथ जुड़िए, जानकारी प्राप्त कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए यज्ञ इत्यादि कराया जाए, आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई धार्मिक कार्य हो और आप उसके लिए मुझे बुलाएं, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर आप बात करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।